अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं HMT का, एक्सटेंडेड सरफेस और फिन्स। जो फिन्स होती हैं वो अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कम होता है, मतलब फ्री कन्वेक्शन ऑफ गैसेस कम हो रहा है, तो इस लिमिटेशन को हटाने के लिए हम जो हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा कन्वेक्टिव एरिया यूज़ करना पड़ता है। उन्हीं सरफेसेस को फिन्स कहते हैं। जो फिन्स की होती है वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। एजम्पशन जो होते हैं पिन फिन एनालिसिस के होते हैं स्टेडी स्टेट, नो हीट जनरेशन, नेग्लिजिबल रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र, यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, नॉर्मल टू आइसोथर्मल प्लेन्स, कांस्टेंट प्रॉपर्टी। अब जैसे ये सरफेस है, इसमें से जो हीट निकल रही है वो Q इजिकल टू HACS TS माइनस T इन्फिनिटी होती है। जैसे कोई एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसका पैरामीटर जो होता है P इजिकल टू 2W प्लस T होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यानी अगर ये रेक्टेंगुलर सरफेस है तो ACS FX के साथ वेरी नहीं कर रहा है, पर अगर ऐसी सरफेस है तो ACS जो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो FX के साथ वेरी करेगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है तो टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होता है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पिन फिन एनालिसिस देख लेते हैं। अगर टेम्परेचर प्रोफाइल दी हुई है तो जैसे QX देख रहे हैं हम, एक्स डिस्टेंस पर DX लेंथ में T, उसमें Q कन्वेक्शन जो हो रहा है वो HP DX T माइनस T इन्फिनिटी हो रहा है। तो हमने ये इतनी सारी कैलकुलेशंस अलग अलग वही Q in इजिकल टू Q आउट पर लगाई हैं। तो हमें ये रिलेशन मिला है D स्क्वायर टीटा बाई DX स्क्वायर माइनस M स्क्वायर टीटा इजिकल टू 0, टीटा इजिकल टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx और m इजिकल टू अंडर रूट HP बाई KACS। अब हम पिन फिन देख लेते हैं। पिन फिन में ये बता रहा है कि अगर सरफेस टेम्परेचर और इनफाइनाइट जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वो इनफाइनाइट है तो हमने एक्सपोनेंशियल वेरिएशन शो होता है। एक्सपोनेंशियल वेरिएशन में भी अगर x इजिकल टू 0 पे देखें टीटा इजिकल टू टीटा नॉट होता है और टीटा नॉट इजिकल टू C1 प्लस C2 होता है। अब तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है, इंसुलेटेड टिप फिन है, या फिर कन्वेक्टिव टिप फिन या शॉर्ट फिन है। अगर इनफाइनाइट टिप फिन है तो x इजिकल टू L इजिकल टू इनफाइनाइट हो जाता है तो टीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर इंसुलेटेड टिप फिन है तो मतलब ये सरफेस इंसुलेटेड रहेगी तो Q कंडक्शन एट x इजिकल टू L सरफेस पर 0 हो जाएगा। अगर यही शॉर्ट फिन रही तो Q कंडक्शन एट x इजिकल टू L Q टिप हो जाएगा तो माइनस KACS TT बाई DX HACS T माइनस T इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर लेंथ डेफिनेट है तो इंसुलेटेड टिप होता है, नहीं तो इनफाइनाइट लॉन्ग। तो हमने जो वेरिएशन देखा था वो एक्सपोनेंशियल में देखा था। तो हमने जो रिलेशन आया वो टीटा बाई टीटा नॉट इजिकल टू e टू द पावर माइनस MX, इसको ये भी कहते हैं TI माइनस T इन्फिनिटी अपॉन TS माइनस T इन्फिनिटी इजिकल टू e टू द पावर माइनस MX। अब हम फिन हीट ट्रांसफ़र देखने जा रहे हैं। जो फिन हीट ट्रांसफ़र होता है वो वही एनर्जी रिलेशन से निकलता है, Q in माइनस Q आउट। एनर्जी जनरेशन और एनर्जी स्टोरेज 0 ले रहे हैं तो जो Q फिन आता है वो अंडर रूट HP KACS टीटा नॉट आता है। ये इनफाइनाइट फिन के लिए है। अगर इंसुलेटेड टिप फिन के लिए निकालें तो टीटा बाई टीटा नॉट कॉस HML माइनस एक्स अपन कॉस HML आएगा और उसके जो Q फिन आएगा वो अंडर रूट HP KACS टीटा नॉट 10 HML आता है। तो मतलब जो Q इंसुलेटेड बाई Q इनफाइनाइट का रिलेशन है वो इजिकल टू 10 HML के बराबर होता है। अब कन्वेक्टिव टिप फिन या शॉर्ट टिप फिन ले लेंगे तो Q शॉर्ट जो आएगा वो अंडर रूट HP KACS टीटा नॉट 10 HMLC और उसमें जो टीटा बाई टीटा नॉट कॉस HMLC माइनस एक्स अपन कॉस HMLC आएगा। जो ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट फिन का ये ऐसे डिराइव किया गया है, मतलब जो टिप थी इंसुलेटेड टिप फिन की उससे हम जो हीट निकल रही थी हमने उसको इंसुलेट कर दिया है और यहाँ x लेंथ बढ़ा दी है। मतलब यहाँ से जो जितनी टिप से हीट निकल रही थी उतनी अब इस लेंथ से निकल सकती है। तो उन दोनों के हीट को इक्वेट किया तो LC की वैल्यू जो आ गई L प्लस ACS बाई P। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो पैरामीटर है वो पाई D से कैलकुलेट होता है और M जो होता है वो अंडर रूट HP बाई KACS से M कैलकुलेट किया और यहाँ से हमने इनफाइनाइट के लिए लगा दिया और इनफाइनाइट से 7 वैल्यू आ गई। पर ये इसमें लेंथ दी हुई थी तो हमें इंसुलेटेड टिप के लिए कैलकुलेट करना था। तो हमने इंसुलेटेड टिप के लिए 10 HML एक्स्ट्रा किया तो उससे 5 आ गया और हमने शॉर्ट फिन से भी करके देखा उससे भी 5 के इक्वल आ रहा था। अब हम ये एक नोट के लिए पढ़ लेते हैं। अगर हमने 0.99 ले रहे थे Q इंसुलेटेड बाई Q इनफाइनाइट तो अप्रॉक्सीमेट आ रहा था। अगर हमने 0.99 ले लिया तो एक्यूरेट आ रहा था, पर हमें पता चला कि जो फिन की लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट पहुंच जाएगी इससे, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन की तरफ रहते हैं, हम एक्यूरेट की तरफ नहीं जाते हैं।
अब हम इफ़िशियंसी देख लेते हैं फिन की, क्यू एक्चुअल बाय क्यू मैक्सिमम पॉसिबल। इफेक्टिवनेस देख लेते हैं फिन की, क्यू विथ फिन अपॉन क्यू विदाउट फिन। इफिशियंसी जो होती रहती है वो लेस देन 1 रहती है, इफेक्टिवनेस रहती है वो ग्रेटर देन 1 रहती है। अगर क्यू फिन जो है वो इनफाइनाइट लॉन्ग इंसुलेटेड टिप और शॉर्ट फिन के लिए हम डेराइव कर सकते हैं। एंड इसमें जो क्यू मैक्स है वो एच पी एल टीटा नॉट रहता है, वो फिन का एरिया है। हम इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए देख रहे हैं इफिशियंसी जो होती है 1/ml हो जाती है। इंसुलेटेड टिप फिन के लिए इफिशियंसी 10 H/ml/ml हो जाती है। शॉर्ट फिन के लिए 10 H/ml/ml हो जाती है। इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए जो इफेक्टिवनेस होती है वो √PK/HSCS हो जाती है। इंसुलेटेड टिप फिन के लिए √PK/HSCS 10 H/ml हो जाती है। इफेक्टिवनेस शॉर्ट फिन के लिए PK/HSCS 10 H/ml हो जाती है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, वो PL/ACS हो जाता है। यहाँ पर PL जो है वो पेरिफेरल एरिया है और ACS जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जो फिन्स होती हैं वो वीक कन्वेक्टिव मीडियम में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर फिन का क्रॉस सेक्शन कम है तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी, क्योंकि बहुत सारी फिन्स एक साथ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आए। अब जैसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं, इफेक्टिवनेस और एम मास के फॉर्मूले को डिवाइड कर दिया और यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ गया है E=mK/H। इसको भी याद रखना। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सारी डायमेंशन दी हुई हैं, एफिशिएंसी दी हुई है, इफेक्टिवनेस पूछिए आसानी से निकल जाएगी। ये रिलेशन से इफेक्टिवनेस बाय एफिशिएंसी PL/ACS। ऐसे ये सिंपल क्वेश्चन दिया है वर्कबुक का, हो जाएगा सॉल्व। अब फिन विथ डेफिनेट एंड टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर T1 है और T2 है। इनफाइनाइट टेम्परेचर सराउंडिंग का दिया हुआ है, तो रिलेशन आता है θ=C1e⁻mx प्लस C2e⁻mx। उसमें जो रिलेशन रखते हैं उससे टेम्परेचर प्रोफाइल की वैल्यू ये आती है, θ=sin H/ml-x इंटू θ1 प्लस sin H/ml θ2 डिवाइडेड बाई sin H/ml। और ये क्यू रेडिएशन की फॉर्मूला आता है वो होता है √HPKCS θ1 प्लस θ2 cos H/ml-1 अपॉन sin H/ml। अब यहाँ पर केस देख लेते हैं। केस 1 है, दोनों टेम्परेचर सेम है, T1 T2 ना हो के दोनों टेम्परेचर सेम है। तो जो मिड में टेम्परेचर होता है वो dt/dx L/2 पे 0 हो जाती है, ये कंडीशन आ जाती है। और अगर टेम्परेचर अलग अलग हों तो ये जो x मिनिमम की पोजीशन होती है dt/dx 0, वो कहीं भी आ सकती है। ऐसे हमने ये क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन में दोनों टेम्परेचर सेम दिए हुए थे, एक इंसुलेटेड फिन के और एक और फिन दी हुई थी। उसमें एक L लेंथ की फिन दी थी, वो इंसुलेटेड टिप थी, उसका टेम्परेचर 55 बताया गया था, तो इसका टेम्परेचर 55 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। बायोट नंबर देख लेते हैं। बायोट नंबर जो है वो टेम्परेचर डायमेंशनलेस नंबर है, और ये जो होता है ये डेल्टा सॉलिड बाय डेल्टा फ्लूइड के इक्वल होता है। मतलब जो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है कंडक्शन में और टेम्परेचर ड्रॉप जो होता है कन्वेक्शन में, और जो कंडक्शन रेजिस्टेंस और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वही बायोट नंबर होता है। अगर बायोट नंबर की वैल्यू 0 से 0.1 है तो हम लम्प्ड बॉडी एनालिसिस लगा सकते हैं। बायोट नंबर का फॉर्मूला होता है HACS/KS। KS वहाँ पर सॉलिड के लिए है, और LC जो होता है वो ACS/P हो जाता है। इफेक्टिवनेस 1/√, बायोट नंबर भी हो सकता है। अनस्टेडी स्टेट एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। इसके सबसे पहला स्टडी जो होती है वो होती है बायोट नंबर वाली, जिसमें R कंडक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है R कन्वेक्शन से। बायोट नंबर की वैल्यू वेरी करती है 0 से 0.1 के लिए। उसमें LC जो होता है वो होता है VA/AS। बायोट नंबर की वैल्यू होती है HACS/KS। F0=α/LC²। इसको डीप में आगे पढ़ेंगे। हेजलर चार्ट की स्टडी देख लेते हैं। बायोट नंबर इसमें 0.1 से 100 होना चाहिए, और ये फॉर्मूला लगता है ∇2T/∆x² 1/α∆t/∆x। बायोट नंबर LHACS/KS α/LC² 4 ईयर्स नंबर। इसमें सेमी इनफाइनाइट बॉडी है, इसका देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपी में लिखा हुआ है। लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस। बायोट नंबर अगर 0 से 0.1 है, इसको डीप में पढ़ रहे हैं। एजम्पशन है यूनिफॉर्म टेम्परेचर बॉडी, अनस्टडी, नेग्लिजिबल रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र, कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हमने एक बॉडी ली है, उसको हीट भी कर सकते हैं, कूल भी कर सकते हैं। उसको डायरेक्ट इक्वेशन के साथ इक्वेट किया mCp/dT/T HACS T-T∞। और हमें ये फॉर्मूला है T-T∞ Ti-T∞ e⁻⁻HACS τ/ρVCp। ρVCp याद रखना। और जो यहाँ पर Ti रहता है वो नीचे रहता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो θ/Ti और टाउ के बीच में फॉर्मूला है वो हीटिंग
ऊपर है, नीचे कूलिंग नीचे है। बायोट नंबर की वैल्यू 0 से 0.1 रखना है और यहाँ पर यही फार्मूला दिया है। फार्मूले में अगर LC की वैल्यू रख रहे हैं तो वो D/6 है, होल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं। AC है जो 4πr0 x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4/3πr0 का क्यूब माइनस RI का क्यूब होगा। LC जो होगा वो T/2 होगा, LC जो होगा R/2 होगा और यहाँ पर जो LC जो होगा वो πr²L/2πrL प्लस 2πr² होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और बायोट नंबर की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर दिया है, ΔT/Δτ पूछना है। इसकी वैल्यू ऐसे पूछते हैं केल्विन पर सेकेंड। तो हमें कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू दी हैं और जो ये होता है ये HACS τ/ρVCP सामने आ जाता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में नहीं चढ़ता है और यहाँ पर DT/dτ ही रहता है और ईजिली आंसर आ जाता है। अब हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी कॉपी में दी हुई है, अगर देखना चाहते हो तो कॉपी में जाकर देख सकते हो। ये पूरी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है। फिर यहाँ से फॉरियर नंबर आ गया है। फॉरियर नंबर एक टाइम डायमेंशनल लेस नंबर है, ये हीटिंग और कूलिंग बॉडी की डिफाइन करता है। और ये जो होता है फॉरियर नंबर वो होता है रेट ऑफ हीट स्टोरेज एंड कंडक्शन, रेट ऑफ हीट कंडक्शन बाय रेट ऑफ हीट स्टोरेज। इसका फॉर्मूला आता है α/τ/LC का स्क्वायर। और हाइड्रो चार्ट की स्टडी अगर करनी हो तो कॉपी में दी हुई है।